Hello my dear students, my name is Sakshi Gupta and I am your assistant educator. Today I will explain you the third chapter of class 8th and this is from geography. This chapter name is agriculture जिसको हम हिंदी में कहते हैं कृषि. Next is lesson in brief. What is agriculture? This is your first point. Types of farming, major crops. These are your other points. Now it's time to turn up. आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, आपको इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द क्रॉप. दिस इज पैडी, ऑल्सो नोन एज राइस. नेक्स्ट नेम टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप. तो फर्स्ट है चाइना और सेकंड है इंडिया. Next, introduction. Agriculture refers to the process preparing land for cultivation of crops and to its rearing of livestock. Agriculture, also called farming, is one of the oldest occupation known to the humans. Agriculture, जिसको हम किसके लिए रेफर करते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी भूमि को फसल उगाने के लिए फसलों को उगाने के लिए या फिर लाइव स्टॉक के लिए प्रिपेयर करती है. एग्रीकल्चर क्या है जिसको हम फार्मिंग में कहते हैं? वो सबसे ज्यादा एक पुराना ऑक्यूपेशन है जो कि मानव द्वारा किया जाता था. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी है. सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. बिगिन विद एग्रीकल्चर. जो सिस्टमैटिक यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्स का, वो एग्रीकल्चर के साथ ही शुरू होता है. मैन स्टार्टिंग लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ व्हेन ही लर्न द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. मैन जब से मैन ने सेटल्ड और लीडिंग लाइफ बिताना कब शुरू किया? जब उन्होंने फसलें उगाना सीखा. दिस गेव हिम अ मोर डिपेंडेबल सोर्स ऑफ फूड सप्लाई देन गैदरिंग एंड हंटिंग. ये क्या था? ये उनके लिए एक ज्यादा मोर डिपेंडेबल सोर्स था फूड सप्लाई का, गैदरिंग और हंटिंग से ज्यादा. Agriculture is a primary activity which involves the science and art of cultivating of soil, raising crops and rearing of livestock. Agriculture क्या है? प्राइमरी एक्टिव है जिसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है? साइंस, आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग इन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स और रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक. द वर्ड एग्रीकल्चर इज derived फ्रॉम अ कंपाउंड लैटिन वर्ड एगरकल्चर. जो वर्ड है एग्रीकल्चर वो कहां से लिया गया है? वो एक लैटिन वर्ड एगर और कल्चर से लिया गया है. द फॉर्मल मीनिंग ऑफ एग्री एंड द लेटर कल्टीवेटर. जो इसका एग्री का मतलब होता है वो होता है कल्टीवेशन. दस वर्ड रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड सब रिलेटेड एक्टिविटीज. तो ये जो वर्ड है ये किस लिए रेफर किया जाता है? कल्टीवेशन के लिए, जो कि सॉइल की होती है, जिसमें और क्या क्या चीजें सम्मिलित होती है? रियरिंग ऑफ एनिमल्स और उनसे जो जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती है. टाइप्स ऑफ फार्मिंग. हमारे फार्मिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं? फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड. जो फार्मिंग है वो क्या है? पूरे विश्व में एक विभिन्न प्रकार का तरीका है कैरेक्टराइज्ड करने के लिए. डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. दीज आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. जो ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारी फार्मिंग है यानी डिमांड ऑफ प्रोड्यूस है, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है या फार्मिंग है, वो कितने दो भागों में विभाजित की जाती है. फर्स्ट होता है सब्सिस्टेंस और दूसरा होता है कमर्शियल. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली. इस प्रकार की जो फार्मिंग है वो जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है. ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट. अगर ट्रेडिशनली रूप से देखें तो जो लो लेवल की टेक्नोलॉजी है या हाउस होल्ड लेबर है वो इस प्रकार के स्मॉल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग करते हैं. सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है उसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव और प्राइमेटिव फार्मिंग. फर्स्ट पढ़ते हैं इंटेंसिव. द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर. जो फार्मर जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? छोटे से एरिया को कल्टीवेट करते हैं सिंपल टूल की और मोर लेबर की मदद से.
Climate with large number of days with sunshine and fertilized soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. जो क्लाइमेट होता है बहुत सारे लार्ज नंबर के डे के साथ, सनशाइन के साथ और उपजाऊ मिट्टी के साथ, वो इन्हें क्या करता है, वो इन्हें परमिट देता है ताकि वो एक फसल से ज्यादा फसल एक साल में उगा सके, वो भी सेम प्लॉट पर। राइस इन द मेन क्रॉप, अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। जो इनमें मेन क्रॉप होती है वो होती है राइस, और जो अदर क्रॉप्स इनमें शामिल होती हैं वो होती हैं व्हीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स। Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon region of South, Southeast and East Asia. जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है वो क्या होता है, वो एक प्रिविलेंट होता है थिकी पॉपुलेटेड एरियाज में, जो कि मानसून डिजाइन जैसे साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राइमेटिव फार्मिंग। इट इंक्लूड्स शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो पशुपालन होता है या फिर एक जगह से हम दूसरी जगह अपनी खेती शिफ्ट कर लेते हैं वो आता है। जैसे फर्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इट इज कैरेक्टराइज्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेज़न बेसिक ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मेज, यम, पोटैटोज एंड कैसावा आर ग्रोन। ये एक छोटे एरिया में जो अमेज़न बेसिन में या फिर जो जंगली इलाकों में ट्रॉपिकल अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट एशिया के पार्ट है, इंडिया के पार्ट है, उसमें ये खेती की जाती है। जैसे मेज है, यम है, पोटैटोज है, कसावा है, वो उगाए जाते हैं। आफ्टर द सॉइल लॉसेज फर्टिलिटी, जब उस मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, यानी कि वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती, द लैंड इज अबैंडन्ड एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। तो जो खेती करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, नए प्लॉट की ओर चले जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट होते हैं नोमैडिक हर्डिंग। इट इज characterized in the semi-arid and the arid region of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इंडिया के पार्ट जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर है या फिर सहारा का इलाका, सेंट्रल एशिया का एरिया, वो इसके अंतर्गत आता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हेड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल फॉर फूडर एंड वाटर। जो किसान होते हैं इस प्रकार की फार्मिंग में क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने जानवरों के साथ खाने और पानी की तलाश में अलग रूट को चेंज कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट कंस्ट्रेंट एंड टेरेन। किस लिए होता है ये, क्लाइमेट कंस्ट्रेंट्स और टेरेन के रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट है शीप, कैमल, याक एंड गॉट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। इसमें सबसे ज्यादा रियर्ड मतलब जो जानवर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, शीप, कैमल, याक और गॉट्स। वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू हेडर एंड देयर फैमिलीज। वो मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स प्रोवाइड करते हैं अपने हेडर्स को और अपनी उनकी फैमिली को। नेक्स्ट आती है कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है उसमें क्या होती है, जो क्रॉप है यानी कोई भी फसल है वो उगाई किस लिए जाती है और एनिमल का पालन किस लिए किया जाता है, ताकि उनको मार्केट में सेल किया जा सके। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। इसमें जो कल्टिवेटेड का एरिया होता है, कैपिटल का एरिया होता है, वो लार्ज एरिया में प्रयोग किया जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। ज्यादातर काम मशीन से किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर शामिल होते हैं। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो क्रॉप है उसको किस लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए उगाया जाता है। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। जो व्हीट है या मेज है यानी गेहूं और मक्का इसके सबसे ज्यादा सामान्य कमर्शियल ग्रोन ग्रेन है जो सामान्य रूप से कमर्शियल के लिए उगाए जाते हैं। इन मिक्स्ड फार्मिंग, और मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉर द क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। जो भूमि है उसका उपयोग ग्रोइंग फूड के लिए किया जाता है, फॉडर क्रॉप्स के लिए किया जाता है और रियरिंग लाइव स्टॉक के लिए किया जाता है। इट इज प्रेक्राइज्ड इन यूरोप, ईस्टर्न एशिया, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। इसका जो प्रयोग है वो यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में किया जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है,
These are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown. ये एक प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग है जहां पर चाय की सिंगल फसल, कॉफी की, शुगर केन की, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन को उगाया जाता है. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड. इसके लिए बहुत लार्ज अमाउंट में लेबर और लार्ज अमाउंट में ही कैपिटल चाहिए होता है. द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज. और जो प्रोड्यूस होता है उसकी जो प्रक्रिया की जाती है वो या तो उस फार्म में की जाती है या फिर आसपास की कोई फैक्ट्री में की जाती है. द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज द एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग. इस फार्मिंग के लिए जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो भी अनिवार्य रूप से शामिल होता है. नेक्स्ट आपके आती है मेजर क्रॉप्स. Crops are generally categorized on the basis of their various such uses, such as cereals, pulses, oilseeds, fiber and beverages. जो क्रॉप है उनको जो विभाजित किया जाता है वो आमतौर पर उनके प्रयोग के आधार पर किया जाता है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर और बेवरेजेस. बट अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी, द क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज. अगर उनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें, उनके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, फूड क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप. फूड क्रॉप्स क्या होती हैं? फूड क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द इमेंस वेराइटीज ऑफ प्लांट्स. जो फूड क्रॉप्स है उनको कहां से ऑब्टेन किया जाता है? ज्यादातर इमर्स वेराइटीज ऑफ प्लांट्स से और ऑब्टेन किया जाता है. ओनली अ फ्यू वर डोमेस्टिकेटेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स. उसमें से कुछ ही फसल ऐसी होती हैं जिनको लगभग 1000 साल पहले या फिर जो अभी भी मेजर फूड सोर्स के रूप में चली आ रही हैं. द वर्ल्ड्स फूड सप्लाई इज डोमिनेटेड बाय 5 क्रॉप. जो वर्ल्ड की फूड सप्लाई होती है वो 5 क्रॉप में होती है. ऑफ दीज 3 आर सीरियल ग्रेन्स, जिसमें 3 क्या है? सीरियल ग्रेन्स है, व्हीट, राइस, मेज और कॉर्न. और द अदर 2 क्या है? पोटैटोज और कसावा. ऑल ऑफ देम शेयर हाई प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड, हाई फूड वैल्यू एंड स्टोरेज एबिलिटी. इन तीनों के लिए क्या चाहिए होता है? इन पांचों के लिए चाहिए होता है हाई प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड, हाई फूड वैल्यू और हाई स्टोरेज एबिलिटी. इन कॉम्बिनेशन दे प्रोवाइड द स्टेपल फूड टू नियर बाय ऑल द ह्यूमंस ऑन द अर्थ. इन तीनों का समूह मिलकर क्या करता है? वो एक स्टेपल फूड प्रोवाइड करता है जो भी आसपास के ह्यूमंस होते हैं अर्थ पर. नेक्स्ट कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं? क्रॉप्स फ्रॉम विच फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फॉर मेकिंग थ्रेड्स आर नोन एज फाइबर क्रॉप्स सच एज कॉटन. ऐसी क्रॉप जिनको कहां से? फाइबर से प्राप्त किया जाता है थ्रेड्स बनाने के लिए, उनको फाइबर क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि कॉटन हुआ, जूट हुआ. आगे हियर वी विल स्टडी 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल फाइबर. यहां हम तो इंपॉर्टेंट सोर्स पढ़ेंगे वेजिटेबल फाइबर की, जिसमें से फर्स्ट है कॉटन. Cotton is the most important fiber crop which has contributed in the development of world civilization. Cotton cultivation has been in practice for centuries in the Nile Valley and the Indus Valley. जो कॉटन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है जो कि भारत की जो सभ्यता है उसको उनने आगे बढ़ाने में मदद किया है. कॉटन का जो कल्टीवेशन होता है वो सेंचुरीज से, शताब्दियों से नील घाटी के पास और सिंधु घाटी के पास होता है, जिसमें से महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये क्या है? मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के. आउटसाइड द ब्लैक कॉटन सॉइल रिजाइन कॉटन इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. और इसके अगर हम और किसी ब्लैक कॉटन की बात करें तो वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होती है. दीज स्टेट्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ लॉन्ग स्टेपल्स. ये जो स्टेट है ये क्या करते हैं? ये हाई क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल्स का प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट हमारी होती है जूट. जूट इज द चीपेस्ट येट अ स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल फाइबर. जूट क्या होती है? एक चीपेस्ट लेकिन एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल फाइबर होती है. इट इज वोवन टू प्रोड्यूस अ थिक रफ फैब्रिक कॉल्ड हेसन. इसका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? एक थिक रफ फैब्रिक बनाने के लिए कहा जाता है, जिसको हिसान कहते हैं. जूट फाइबर इज obtained from the bark of jute plant stem. इसको क्या है? जूट प्लांट स्टीम से प्राप्त किया जाता है. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स एंड कारपेट्स. और इसका प्रयोग गनी बैग और कारपेट बनाने के लिए भी किया जाता है. द जूट प्लांट इन द वर्ल्ड इज मेनली कन्फाइंड टू द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन वेस्ट बंगाल. जो जूट प्लांट है विश्व में उसको मेनली कन्फाइंड कहां पाया जाता है? वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है.
It grows well where high and humid temperature around 25 degrees Celsius, rainfall about 200 cm during growth period and highly fertile sandy loam, well drained soil and found. Jute is the golden fiber of India. इसको कहाँ उगाया जाता है? जहां का जो टेम्परेचर हो हाई और ह्यूमिड हो, ह्यूमिड हो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के पास हो और जिसके एरिया में लगभग 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती हो, उसकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो, वेल ड्रेन्ड हो, वहां इसको पाया जाता है। जूट जो है वो इंडिया का गोल्डन फाइबर है। इट इज अ मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इंटेंसिवली इन द साउथ ईस्ट एशिया। ये एक मेजर फाइबर क्रॉप है जिसको साउथ ईस्ट एशिया में इंटेंसिवली उगाया जाता है। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना अकाउंट फॉर 85% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। इसमें इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ और चाइना, ये लगभग वर्ल्ड की प्रोडक्शन का, जूट वर्ल्ड की प्रोडक्शन में 85% अकाउंट है इनका। बिसाइड्स अगर इसके अलावा देखें, जूट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्मॉल स्केल इन नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और ब्राजील। जूट का जो प्रोडक्शन है वो नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और ब्राजील में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इन्फोबिट्स। Fiber is a material with hair-like structure produced from vegetable, animal, minerals and chemicals. Vegetable fiber are obtained from seed, stems, leaves and food cases. Animal fibers are produced from insects such as silkworm and animals such as camel, sheep, goat, yak, llamas, alpacas, rabbits and reindeers. Mineral fibers such as glass is made from silica sand. Synthetic fiber are derived from chemical treatment of natural cellulose which is made from wood pulp. The area of jute cultivation has been extended to Assam, Bihar and ओडिशा इन इंडिया। जो एरिया है जूट कल्टीवेशन का उसको असम, बिहार और ओडिशा तक भारत में एक्सटेंड किया हुआ है। बांग्लादेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट गुड्स एज अ लीडर इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो बांग्लादेश है वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का और उसको वही इंटरनेशनल मार्केट में जूट को लीड करता है। जूट फाइबर फेसेस अ स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर व्हिच कंपैरेटिवली इज चीपर एंड मोर ड्यूरेबल। जूट फाइबर क्या है? जूट फाइबर को एक कंपटीशन फेस करना पड़ता है मार्केट में सिंथेटिक फाइबर के साथ, जो कि इसकी तुलना में ही चीपर है और मोर ड्यूरेबल है। नेक्स्ट होती है बेवरेजेस क्रॉप। टी एंड कॉफी आर टू इंपॉर्टेंट बेवरेजेस। दे टू आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर इन वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका देवर where they are not grown. Tea is the world most favorite beverage crop. Chinese were the earliest tea drinkers. जो टी और कॉफी हैं वो बेवरेजेस में दो महत्वपूर्ण क्रॉप हैं। इन दोनों को ही वाइडली यूज किया जाता है पूरे विश्व में। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, जहां पर ये नहीं उगाई जाती, वहां भी इनको यूज किया जाता है। टी क्या है? टी वर्ल्ड में मोस्ट फेवरेट बेवरेज क्रॉप है। चाइनीज जो है वो पहले से ही टी ड्रिंकर्स कहे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं टी के बारे में। The wash of tea. When first planted, it becomes ready within 4 or 5 years for plucking tea. जब पहली बार टी को प्लांट किया गया तो ये लगभग 4 से 5 साल में प्लकिंग टी के रूप में रेडी हुई थी। टी प्लांट प्रोवाइड्स टी लीफ प्रोसेस्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ स्क्रब व्हिच ग्रोज वेल ऑन द हिल श्रॉप एंड ट्रॉपिकल मॉनसून रिजाइन। जो टी प्लांट है वो टी लीव्स प्रोवाइड करता है, उनको प्रोसेस्ड करके उनकी लीव्स का जो स्क्रब होता है उसको हिल स्लोप पर ट्रॉपिकल मॉनसून रिजाइन्स में उगाया जाता है। A tea plant requires an average temperature of 25 degrees Celsius and a rainfall for the growth of tea. Plant should be between 125 to 255 cm. Rain should be well distributed all over the year. एक टी प्लांट जो है, एक टी का जो पौधा होता है, एक चाय का जो पौधा होता है, उसके लिए क्या है? एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए जो कि लगभग 25 डिग्री सेल्सियस हो। रेनफॉल भी चाहिए होता है टी की ग्रोथ के लिए, जो कि लगभग 125 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। India continues to be world's largest producer of tea. Other major producers are Sri Lanka, China, Bangladesh, Japan, Indonesia, Argentina and Kenya. जो इंडिया है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी के लिए और जो अदर मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो है श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और केन्या। नेक्स्ट पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर एरिया के टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो चाइना भी occupies the first place but India is a leading producer. Sri Lanka ranks after India. जो चाइना है उसने पहला प्लेस दिया था लेकिन इंडिया इसको लीड करता है और जो श्रीलंका है वो इंडिया के बाद आता है। नेक्स्ट है कॉफी। Some people consider coffee a drink of the elite. Other denounce it as an intoxicating drink on religious ground. It is the second largest beverage crop. कुछ लोग क्या हैं वो क्या करते हैं? कंसाइडर करते हैं कॉफी को भी एक ड्रिंक के रूप में।
इसको थोड़ा सा नशीला पदार्थ माना जाता है पीने के लिए, और ये सेकेंड लार्जेस्ट बेवरेज क्रॉप है। कॉफी इज अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल कंडीशन एंड ग्रोज एट हाई एंड लैंड स्लोप सक्सेसफुली बिटवीन द हाइट्स ऑफ 500 एंड 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। लगभग समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर इसको सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। कॉफी प्लांट थ्राइव अंडर हाई ह्यूमिड कंडीशंस एंड रिकॉर्ड रेनफॉल बिटवीन 160 टू 250 cm। जो कॉफी प्लांट है उसके लिए बारिश की जो जरूरत होती है वो 160 से 250 डिग्री की सेंटीमीटर के बीच में होती है। वार्म क्लाइमेट यानी कि गर्म जलवायु विद हाई टेम्परेचर ranging from 50 degree Celsius to 25 degree Celsius and a rich deep process well drained laterite soil is best suited for coffee cultivation। कॉफी की फसल उगाने के लिए अगर बेस्ट सूटेड देखें तो क्या है, लेटराइट सॉइल है और 50 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक हाई टेम्परेचर होना चाहिए। द मेजर कॉफी प्रोड्यूसर कंट्रीज ब्राजील, जो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करती है वो देश ब्राजील है। ब्राजील को कॉफी बाउल के नाम से भी जाना जाता है। कोलंबिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कॉफी का करते हैं वो कोलंबिया करते हैं। बिसाइड्स वेनेजुएला, जमेनिका, वेस्ट इंडीज एंड साउथ ईस्ट एशिया आर अदर कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अदर कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पूरे विश्व में जो है वो है ईस्ट एशिया, वेस्ट इंडीज, जमाइका, वेनेजुएला। इन इंडिया द कॉफी प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, जो इंडिया में भारत में कॉफी का पौधा पहली बार लेकर आए वो अंग्रेज थे। इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफी प्रोडक्शन इज लो, पूरे विश्व में जो कॉफी का प्रोडक्शन इंडिया की तरफ से किया जाता है वो बहुत ही कम किया जाता है। द मेन कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, जो सबसे ज्यादा मुख्य कॉफी के प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, नेम द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंट फार्मिंग और प्राइमेटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग। What is a commercial farming? In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. Which is the cheapest, strongest and durable fiber? The correct answer of this question, jute. What is the shifting cultivation practice? Shifting cultivation, it is practiced in the thickly forested area of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast Asia. Next है आपकी important terms. First है beverage crops. The crops are used for making beverages such as tea and coffee. Commercial agriculture, a type of farming in which crops are grown to sell in the market. Green revolution, the strategy of agriculture development based on the supply of water. Intensive agriculture, methods of farming in which large amounts of capital and labor are applied per unit of land. Next is mixed farming, a type of farming in which cultivation of crops or rearing of animal go hand in hand. Plantation agriculture, a large scale one crop farming on large estate with huge capital and on the basis of modern scientific techniques resembling factory production. Subsistence agriculture, a type of agriculture which is organized by the farmers with the sole objective of consuming by local people. Next is quick brush up. Agriculture is a primary activity which involves the science and the art of cultivating the soil, raising crops and rearing of livestock. Subsistence farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. Nomadic rearing, herdsmen move from place to place with their animal for food and water. The major food crops are rice, wheat, maize and millets. Crops from which files are obtained from making threads are known as fiber crops such as cotton and jute. The USA, China, India, Russia, Pakistan and Brazil are leading cotton producing countries. Jute is used to prepare bulky and strong fabrics. India, Bangladesh and China are the main producers of jute. Tea and coffee are two important beverages. India, Sri Lanka, China are the major tea producer, whereas Brazil, Saudi Arabia
India, Mexico and South America are the major producers of coffee. Let's practice. First is tick the correct option. Which of the following is fiber crop? The correct answer is cotton. India is the largest producer of rice. The cultivation of fruits, flowers and vegetables is known as horticulture. The USA is the major producer of corn. Right, true or false? India mostly practice intensive farming. This is false. East European countries are known for intensive farming. This is true. Shifting cultivation is also called slash and burn cultivation. This is also true. Wheat is grown on plantation farms. This is false. Let's do the question C. Match the following. Brazil, coffee. Next, India, cotton. Australia, wheat. United States of America, sorghum. Niger, maize. China, tea. Next, write a very short answer. Type questions. First is what is commercial farming? Let's see the answer of this question. In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. Now let's see the question 2. Name the major fruit crops. The major food crops are rice, wheat, maize and millets. Next देखते हैं. Name the largest producer of cotton. The USA, China, India, Russia, Pakistan and Brazil are leading cotton producing countries. Which climate is suitable for coffee? Let's see the answer. Warm climate with high temperature ranging from 50 degree to 25 degree Celsius and a rich deep porous well drained laterite soil is best suited for coffee cultivation. Next देखते हैं short answer type questions. What is agriculture? Let's see the answer. Agriculture is the most important primary activity. Systematic utilization of resource began with agriculture. Man started leading a settled life when he learned the process of growing crops. आप इसका आंसर लिखेंगे एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स द साइंस एंड art of cultivating the soil, raising and rearing of livestock. The word agriculture is derived from a compound Latin word agriculture. Next देखते हैं हम. What is plantation farming? Most of the work is इसका आंसर आप लिखेंगे
These are the type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The producer may be processed on the farm itself is a nearby factory. The development of a transport network is thus essential for such farming. नेक्स्ट इसमें है स्टेट मेन फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in markets. Thus, the area cultivated and the amount of capital used in large modes of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and agriculture farming. Next question है what is green revolution? How is it helpful to increase the food production in India? इसका आंसर आप लिखेंगे नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग इन विच कंट्रीज इट इज मोस्ट प्रिवलेंट. In mixed farming, the land is used for growing food for the crops and rearing livestock. It characterized in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand, and South Africa. Long answer type question. Briefly describe the agriculture development in India. फार्मिंग से लेकर आप लिखेंगे कमर्शियल फार्मिंग तक. नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर, उसके बाद में कमर्शियल एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राइट अ नोट ऑन बेवरेजेस क्रॉप्स. अर्लीस्ट टी ड्रिंकर्स. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा. लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द क्लाइमेट कंडीशंस फॉर ग्रोइंग व्हीट. इसमें आप लिखेंगे फूड क्रॉप वाला पैराग्राफ ह्यूमन ऑन द अर्थ तक. नेक्स्ट हमारी आती है इसमें स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में क्या है थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. आपको सोचना है आंसर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक टी इज एन इंटेंसिव क्रॉप. नेक्स्ट है व्हाई इज इरिगेशन नेसेसरी इन इंडिया.
एक्टिविटी टाइम में आपको क्या करना है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिस एंड लिस्ट देम अंडर सेपरेट हेडिंग्स। लास्ट आपका क्रॉस कनेक्ट है, मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।